बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आपका कोल्बे-स्मिथ अभिक्रिया है। ठीक है, ये मोस्टली इंपोर्टेंट रिएक्शन है आपकी कोल्बे-स्मिथ अभिक्रिया। होता क्या है इसमें, आपको मैंने बताया था कि बेंजीन C6H5ONA ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड होता है। ठीक है, तो सोडियम फिनॉक्साइड को 400 केल्विन ताप और 4 से 7 वायुमंडलीय ताप पर, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड ये आपका बेंजीन से जुड़ा हुआ है ONA, इसका इट मींस है C6H5ONA, ये सोडियम फिनॉक्साइड है आपका। जब आप सोडियम फिनॉक्साइड को 400 केल्विन ताप, कितना केल्विन, 400 केल्विन और 4 से 7 वायुमंडलीय ताप पर CO2 के साथ क्रिया करते हैं, CO2 का इट मींस है COO, CO2 का मतलब क्या है, COO। तो 400 केल्विन 4 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये आपका CO2O और Na के बीच में देखो इस तरह से COO के रूप में जुड़ जाता है, OCOONA, CO2 को वहां पर जोड़ दिया, O और Na के बीच में, ये ट्रिक है आपकी याद करने की, और Na के बीच में क्या जोड़ दिया, COO। क्लियर, तो इस तरह से आपको याद हुआ। पुनः विन्यास कर दो इसका, पुनः विन्यास क्या होगा, पुनः विन्यास करते ही होता क्या है कि सोडियम फिनॉक्साइड से फिनोल भी बना सकते हैं और फिनोल से सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। तो पुनः विन्यास का मतलब है कि सोडियम फिनॉक्साइड से क्या प्राप्त हुआ, फिर फिनोल। तो फिनोल का पुनः विन्यास करते ही O से पुनः विन्यास करने का मतलब है यहाँ से H जुड़ जाता है आपका, O से H जुड़ जाता है, OH हो जाता है और सेकंड पोजीशन में जुड़ जाता है COONA। ठीक है, पुनः विन्यास का मतलब है। फिर H2O की H+ की उपस्थिति में, तो यहां से आप देख रहे हैं कि यदि Na यहां से H2O से OH ले लेता है, NaOH हो जाता है, तो यहां पर केवल एक H बचता है और एक H किससे जुड़ जाता है, COO से। आप देख रहे हैं यदि यहां से NaOH निकल जाता है, NH यहां से निकल जाता है तो H बचता है, H जुड़ जाता है COO से, तो बन जाता है COOH। ठीक है, फिनोल से COOH, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल इसका नेम है। ठीक है, अम्लीकृत किया ना आपने इसको, H2O से अम्लीकृत कर लो या H+ की उपस्थिति में अम्लीकृत कर लो। H+ की उपस्थिति में अम्लीकृत करोगे तो NaH, फिर OH कहां से लाओगे आप लोग, तो H2O से H2O को OH और H के रूप में अलग कर देते हैं, जिससे कि अम्लीकृत करने पर क्या प्राप्त होता है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन क्लियर हुई। ठीक है, नोट कर लीजिए एक बार इसको, सैलिसिलिक अम्ल भी इसको बोलते हैं, इसका सेकंड नेम क्या है, सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है बच्चों, इसका दूसरा नेम है सैलिसिलिक अम्ल, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल का। आज मैं आपका जो आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शन से एग्जाम में आना है, कम कुछ रिएक्शंस आनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक ध्यान से पढ़िए, अच्छे से समझिए, जितना ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे, सामने देखेंगे, समझेंगे, इतना ही अच्छे से आपको आपका टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, अदरवाइज आप ध्यान से नहीं देखते, ध्यान से नहीं सुनते, क्योंकि आपको कोई भी बात अगर याद करनी है ना तो उसको आप क्लियर करते हैं, बिल्कुल क्लियर, तब आपको होता है। ठीक है, समझ आई आपको। इसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन में बताता हूं आपको रिमर-टिमेन अभिक्रिया। ठीक है, रिमर-टिमेन अभिक्रिया ये आप कर देता हूं, रिमर-टिमेन अभिक्रिया। ठीक है, रिमर-टिमेन अभिक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट में ही है, अभी नोट में ही चला हुआ है आपका, शायद 30 क्वेश्चन आपकी होगी है। ठीक है, नोट नंबर 3 होगा ये शायद। तो रिमर-टिमेन अभिक्रिया में क्या है, जब फिनोल की क्रिया 340 केल्विन ताप पर, जब फिनोल की क्रिया
440 केल्विन ताप पर, जब फिनोल की क्रिया 440 केल्विन ताप पर NaOH की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में, ठीक है, क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, तथा प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन करते हैं, ठीक है। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड आपका प्राप्त होता है, क्लियर। तो आप देख रहे हैं बच्चों यहां पर फिनोल के साथ क्लोरोफॉर्म क्रिया कर रहा है, ठीक है। आपको मैंने बताया कि जब फिनोल के साथ क्या क्रिया करता है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म NaOH की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में, ठीक है। 340 केल्विन ताप है, सॉरी ये 340 केल्विन ताप है, और NaOH की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं 340 केल्विन ताप पर। तो यहां से HCl और H2 निकलता है, ठीक है, HCl और H2। तो आप देख रहे हैं यहां से एक HCl निकल जाता है, एक H यहां से और एक Cl यहां से निकल जाता है, ठीक है। एक H निकल जाता है, एक Cl निकल जाता है, एक H यहां से निकलेगा, एक Cl यहां से निकलेगा, ठीक है। तो यहां से बनता है आपका H के स्थान पर आ जाता है Na, ठीक है। तो ये बनता है आपका सोडियम फिनोक्साइड ONA, ठीक है। आपके पास क्या बचता है, एक Cl निकलने के बाद में CaCl2, तो यहां जोड़ देते हैं CaCl2। फिर उसने बोला कि क्लोरोफॉर्म से कराने पर प्राप्त उत्पाद, तो प्राप्त उत्पाद आपका ये हुआ। प्राप्त उत्पाद को क्या किया आपने, जल अपघटन, जल अपघटन के साथ, यानी जल अपघटन का मतलब है H2O के साथ क्रिया, ठीक है। तो बच्चों H2O के साथ क्रिया होने पर क्या होता है, जल अपघटन करते हैं, सॉरी यहाँ पर फिर दोबारा NH के साथ क्रिया करा सकते हैं, क्योंकि आपको Cl2Cl को हटाने के लिए 2OH चाहिए, ठीक है। 2NaOH के साथ फिर क्रिया करा देते हैं। 2NaOH के साथ क्रिया होने पर क्या होता है, क्या बनता है, 2 OH चले जाते हैं 2 Cl के स्थान पर, यहां से 2HCl निकाल दो, ठीक है, 2HCl निकाल दो यहां से। तो आप देख रहे हैं आपके पास 2OH है और यहाँ पर 2 Cl है, तो यहां से बनता है आपका ONA, और ये हो जाता है CHOH, CHOH का ट्वाइस, इस तरह से लिख सकते हैं आप। तो यहां से देख रहे हैं, यहां से जल अपघटन कर दो, इसका H2 निकाल दो, ठीक है। H2 निकालने पर क्या बना आपका, ये बनता है आपका ONA, और ये बनता है CH, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अब आप देख रहे हैं कि यदि आप HCl के साथ क्रिया कराते हैं, NaCl यहां से निकाल देते हैं, यदि आप HCl से क्रिया कराते हैं और यहां से NaCl निकाल देते हैं, यदि एक Na और एक Cl निकलता है, तो आपके पास क्या बचता है, H किसके साथ जुड़ जाता है, Na के स्थान पर जुड़ जाता है, तो Na के स्थान पर क्या लिखेंगे आप यहाँ पर H, ठीक है। आप देख रहे हैं NaCl यहां से निकल रहा है, एक Na और एक Cl निकलता है, H बचता है, H किसके साथ जुड़ रहा है, Na के स्थान पर जुड़ रहा है, OH बन रहा है, तो यहां से क्या बनता है, CHO। तो इस प्रकार ये प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन करने पर एक नया पदार्थ आपको प्राप्त हुआ, इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिलडिहाइड, ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इस प्रकार आप इसको नोट कर लो एक बार, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, एक लास्ट सेक्शन आपकी बची हुई है, उसके बाद में लास्ट सेक्शन आपको लास्ट टॉपिक कराते हैं, ठीक है। ये आप रब कर दूं मैं एक बार, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका ये,
इससे पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पहला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। आपके सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है। जो आपका टोटली बेस पैटर्न मेथड है, सॉरी कॉन्सेप्ट है, वो सारा ही इंपॉर्टेंट है, इतना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्लियर। गैटरमैन अभिक्रिया आपकी नोट में चल रही है, गैटरमैन अभिक्रिया। जब मैं नोट लिखाता हूं इसका इट मीन्स है कि वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। गैटरमैन अभिक्रिया इसमें क्या है आपका, जब फिनोल की क्रिया HCl और HCl के साथ कराते हैं, जब फिनोल की क्रिया HCl के साथ ZnCl2 की उपस्थिति में कराते हैं, ठीक है। जब फिनोल की क्रिया HCl की उपस्थिति में HCl के साथ ZnCl2 की उपस्थिति में कराते हैं, तो ऑर्थो के स्थान पर एल्डिहाइड समूह का प्रवेश होता है। तो ऑर्थो का इट मीन्स O, ठीक है। ऑर्थो आपको बताया था ना मैंने, बेंजीन है, बेंजीन पर ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा। तो ऑर्थो स्थान पर, ऑर्थो स्थान पर एल्डिहाइड CHO समूह का प्रवेश होता है। प्रवेश होता है का मतलब जुड़ता है, CHO समूह जुड़ता है, ठीक है। यदि वहां पर कोई पहले से उपलब्ध है तो वहां पर नहीं जोड़ते, सेकंड क्वेश्चन पर जोड़ते हैं, ठीक है, सेकंड नंबर पर जोड़ते हैं। इस प्रकार रिएक्शन देखते हैं आप, जब आप फिनोल के साथ HCl और HCl के साथ क्रिया कराते हैं, ठीक है, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। आप देख रहे हैं यहां से CH और NH बन रहा है, ठीक है, CH और NH, तो उसको लिखते हैं CH डबल बॉन्ड NH, आपको लिखना होता है वहां पे, ठीक है। CH डबल बॉन्ड NH उसको लिखते हैं, पूरा फॉर्मेट जो तैयार होता है वो CH डबल बॉन्ड NH के रूप में तैयार होता है। यहां से CH और NH जो जुड़ेंगे आपस में वो डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे, क्लियर। तो फिनोल आपका वही उसी स्थान पर है, फिनोल का स्थान सेप आपका OH, तो और तो स्थान ये मानते हैं CH डबल बॉन्ड NH, क्योंकि वहां पर पहले से उपस्थित है OH, क्लियर। CH डबल बॉन्ड NH H3O की उपस्थिति में H3O प्लस, ठीक है। H3O प्लस की उपस्थिति में क्या करता है, यहां से CHO बनता है, क्योंकि NH है ना आपके पास और 3H आपके पास है, तो NH में यदि हम 2H यहां से ले लेते हैं तो NH2 हो जाता है, ठीक है। NH2 यहां से निकल जाता है तो आपके पास क्या बचता है, एक ऑक्सीजन बचता है, या NH3 निकल जाता है, 2 यहां से ले लेते हैं, 2H, तो एक NH3 निकल जाता है यहां से। जब NH3 निकलता है तो क्या बचता है आपके पास, एक और 2 यहां से ले लेते हैं, ठीक है। क्या बचता है, यहां से NH2 निकल जाता है तो बचता है CHO, ठीक है, क्लियर हुआ। और था हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बाइसेक्शन को चेक करते हैं। फिनोल के साथ HCl की आप क्रिया कराते हैं, यहां से CH डबल बॉन्ड NH आपका बनता है, CH डबल बॉन्ड NH, और यहां से फिर आपका ये Cl बनता है, Cl निकलता है। ZnCl2 की उपस्थिति में यदि आप एक H बचता है, CHNH, एक Cl बचता है आपके पास, तो
यहाँ से एक एच आपका प्राप्त हुआ, वो ऐसे निकल जाता है, क्योंकि C6H5 एच होगा तो यहाँ से एक एच मिलेगा ना आपको, तो एक एच और एक Cl निकल जाता है। Cl2 की उपस्थिति में यहाँ से OH और CHNH आपका बना। उसके बाद में यदि आप NH3 के H3O के साथ क्रिया कराते हैं, यदि आपका N निकलता है, ठीक है, CHO बनाना है आपको, CHO चाहिए हमें, ठीक है, क्लियर हुआ? आप H2O के साथ क्रिया करा सकते हैं, एक सेकेंड, NH3 CHO, ठीक है, H2O के साथ क्रिया करा सकते हैं। H2O के साथ क्रिया करने पर आपका CHO बनता है और यहां से NH3 निकलता है, ठीक है, CH के साथ निकलता है NH और 2 NH3 आपका निकल जाता है, NH3 गैस। तो इस प्रकार ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हुई, गैटरमैन अभिक्रिया। तो बच्चों एक महत्वपूर्ण संदेश आपको मैं बताना चाहूंगा, जो श्री राम इंटर कॉलेज की तरफ से जारी हुआ है आप सभी के लिए। जो 12th के बच्चे हैं उनको सुबह मॉर्निंग में 8 से 9 बजे के बीच जो आप वर्क कर रहे हैं क्लास में, ठीक है, क्लास में जो हम लोग कराते हैं उसका फेयर वर्क, आप मंडे से आपकी कॉपी चेकिंग होगी, तो 8 से 9 के बीच आपका जो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है उस पर अपना जो आपका वर्क है वो उस पर सेंड कर देंगे, ठीक है। टाइमिंग 8 से 9 है एट मॉर्निंग, तो आपको अपना वर्क टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड करना है, ठीक है। श्री राम ग्रुप के बच्चे, श्री राम इंटर कॉलेज, समझ आई? तो आज का टॉपिक हमारा बच्चों यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो और आगे बढ़ो, क्योंकि सक्सेस डज नॉट कम टू यू, यू गो टू इट। तो आप जब अच्छे से मेहनत करोगे, समझोगे, पढ़ोगे, तो 100% आप आगे बढ़ोगे, निश्चित रूप से आगे बढ़ोगे, ठीक है। जितना आप लोगों का सहयोग हम हमारे साथ होगा, हम लोग इतनी ही आपके साथ मेहनत करें, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।